नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। दोस्तों, आज का हमारा विषय है जनता कर्फ्यू से अब तक। और ये बात मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से कह रहा हूं। कोरोना कोविड-19 महामारी जब हिंदुस्तान में एंट्री की तो पहली बार 20 मार्च को मैंने आपको सुना और आपने एक वर्ड लाया सर, बहुत खूबसूरत, जनता कर्फ्यू। तो सबसे पहले हम वो सुनते हैं कि आपने क्या कहा। ये देखिए। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। किया ना सर, आपके आदेश का पालन किया। बल्कि आपने ये भी कहा था कि 5 बजे शाम को ताली बजा के, थाली बजा के एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना है। बढ़ाया सर, बल्कि उस बजाने के चक्कर में मेरा वो कलछुल टूट गया। मेरी वाइफ ऐसे करके देखी, मैंने बोला लाऊंगा ना यार, ला दूंगा। अब सर ने कहा बजाने को तो बजाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जानते हैं सर, क्या फील हुआ एक बच्चे को जब पहली बार टास्क मिलता है और वो टास्क कंप्लीट करके अपने टीचर को दिखाता है और टीचर खुश होकर उसे ऐसे ऐसे करके बोलता है वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वैसा ही फील हमें भी हुआ सर कि हमने अपना टास्क कंप्लीट किया। उसके बाद 24 मार्च को दोबारा आप वापस आते हैं और उस दिन आप क्या कहते हैं सर, पहले ये सुनिए। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। 24 मार्च को ही 12 बजे रात से पूरे हिंदुस्तान में 21 दिन यानी कि 3 सप्ताह के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश देते हैं। कौन किधर है, कहां है, किस हालात में है, किसके पास पैसा है नहीं है, कोई नहीं। चूंकि प्रॉब्लम ऐसा आ गया, कोरोना कोविड-19। अब जिसके घर में आग लगेगा उसे कुएं का पानी या नाले का पानी दिखाई नहीं देगा, वो अपने घर के आग को बुझाएगा। वही हम लोगों ने किया, कंप्लीट लॉकडाउन का पालन किया। उसी बीच आपने एक दूसरा टास्क दिया 5 अप्रैल रविवार को 9 बजे रात से। वो क्या था, ये देखिए। इस टास्क को भी हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ एंजॉय करते हुए इसे कंप्लीट किया। उसके बाद 14 अप्रैल को एक बार फिर आपको मैं सुनता हूं और वो आप क्या कहते हैं, ये देखिए। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। बहुत ही अच्छा लगा सर ये सुनकर कि आपने कहा कि कोरोना को अब किसी भी नए क्षेत्र में फैलने नहीं देना है। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ आप 3 मई तक के लिए यानी कि 19 दिन लॉकडाउन और बढ़ाते हैं और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन इसके बाद तीसरा लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन, 5वां लॉकडाउन और 5वें लॉकडाउन के साथ साथ कहीं कहीं अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है। और आज से बहुत सारे डिपार्टमेंट ओपन हो रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में 10,000 लोग पर डे संक्रमित हो रहे हैं।
एक तरफ अपने आप को 3 महीना तक बचा के रखें। अब आगे हम अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, ना ही प्रशासन ले रही है। यानी कि ये सारी चीजें पब्लिक पे छोड़ दी गई है। कोई नहीं सर, लड़ते आ रहे हैं, लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। अब जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उसे मैं कहने जा रहा हूं सर। कल नजला वगैरह अशोक डॉक्टर साहब मास्क लो। मास्क है कि नहीं कितने पड़ी चलो इन्होंने मारे पकड़ा इन्होंने सुपर इन्होंने उठा के चले जाओ। हालात खराब है, हम सभी जानते हैं। कब सुधरेगा कोई नहीं जानता। आज दवा नहीं है, हम सभी जानते हैं। कब तक बनेगी कोई नहीं जानता, और अगर बन भी गई तो कब मिलेगी ये भी नहीं जानते। आज ठीक है, हम सभी जानते हैं। कब तक ठीक रहेंगे कोई नहीं जानता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है सर कि कौन रोगी है और कौन निरोगी ये भी नहीं जानते। आज जरूरत के सामान लेने के लिए हम बाहर निकलते हैं, कब कहाँ किससे टच कर जाए, कब ये बीमारी लेकर घर आ जाए ये भी नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि अब अपने आप को संभालो और भगवान भरोसे छोड़ दो, क्योंकि हिंदुस्तान के हॉस्पिटलों का रवैया भी डेली न्यूज में देखते और सुनते आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।